जय श्री माता जी। आप सभी का हार्दिक नमस्कार। आभार सुनने के लिए, हमारी वीडियोस देखने के लिए। और यदि कुछ भी ज्ञान मिलता है या कुछ भी प्रेम मिलता है और जो आप लोग उसका जवाब देते हैं, वो बहुत ही सुंदर होता है, उत्साहवर्धक होता है। कभी कभी लगता है कि जो भी छोटा मोटा ज्ञान, जो भी कुछ अपने भीतर है, अगर हम अपने ही अंदर रखें तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, और प्रश्न आते ही हैं। इसलिए ये वीडियो बनती जाती है, कोई ना कोई कारण मिल ही जाता है। तो आज की वीडियोस मैंने अपने मन से बनाई है, किसी ने कुछ पूछा नहीं है। मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि आजकल मैं कुछ पॉडकास्ट देख रही हूँ, उसमें जो है वो परफ्यूम के बारे में विरोधाभासी चर्चाएं हो रही हैं। एक और जो भी लोग कर रहे हैं वो बहुत ज्ञानी लोग हैं, वो ज्ञानी महिलाएं हैं। और लेकिन चूँकि विरोधाभास है, सत्य तो एक ही हो सकता है। और अब मुझे लगता है कि मुझे वह सत्य इसलिए बताना है कि वह श्री माता जी ने बताया, वह स्वयं श्री आदि शक्ति ने बताया है। एक ने कहा परफ्यूम आप हमेशा लगाइए, सोते समय लगाइए, जाते समय लगाइए, कहीं अच्छे से आप लगा लीजिए तो आपका बहुत ही अच्छा शुक्र होगा और धन समृद्धि होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। एक ने कहा देखिए ये तो बहुत गलत बात है कि आप कहीं भी जाएं तो आप परफ्यूम लगा लें, आप बिल्कुल भी नहीं लगाएं, नहीं तो इस तरह से भूत प्रेत पकड़ते हैं। ये भी सही है। तो फिर सत्य क्या है? दो बातें तो सत्य हो नहीं सकती। तो सत्य ये जो श्री माता जी ने बताया कि अपनी आज्ञा चक्र को सुंदर शुद्ध रखने के लिए हमको कम से कम सोते समय, आप घर में हैं तो आप अपनी आज्ञा पे, उन्होंने विशेषकर सोते समय बोला कि आपकी आज्ञा पे आप थोड़ा सा हंसा पे, आज्ञा पे आप इत्र लगाएं, जो शुद्ध इत्र होता है वह लगाकर सोएं, आपकी अच्छी नींद होगी। क्यों? क्योंकि वह एक खुशबू है। क्यों? क्योंकि वह एक पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व ही फूल है, पृथ्वी तत्व ही वो सुगंध हैं जो अपने से प्रदान करती हैं। धरती की सुगंध होती है उनके अंदर, ठीक है। कहते हैं कि विदेशों की धरती पे वो सुगंध ही नहीं है जो भारतवर्ष की भूमि की मिट्टी में है। तो मिट्टी में इतनी सुगंध है कि वो पुष्पों में आ जाती है। तो इत्र उनसे ही बनते हैं। चाहे आप केवड़ा लगाएं, गुलाब लगाएं, आप जो भी लगाएं, जैस्मिन लगाएं, आप वो इत्र लगाएं। तो एक तो ये समझ में आ गया कि सोते समय तो हमको लगाना है। बाकी समय जब हम पूजा करते हैं तो हम इत्र ऑफ़र करते हैं देवता को। तो जो हम ऑफ़र करते हैं वो अपने लिए भी तो रखते हैं। इसलिए थोड़ी कि जो मैं ऑफ़र कर दी वो बस उनका हो गया, मैं अलग हो गई। नहीं, मैं उसको अब उसी तरह से अपने लिए भी करूँगी। मेरे भी यह जो त्वचा है, यह जो पृथ्वी है, मांस मज्जा है, यह जो हमारी सूंघने की शक्ति है, यह पृथ्वी शक्ति है, तो हम इसको भी सजा के संवा के रखेंगे। तो माँ ने बोला कि जब आप देवी के दरबार में जाते हैं अपने को खूब सुगंधित करें, आप अच्छे वस्त्र पहने, सुगंधित हों, आप अच्छे से आएँ। आप राजा के बच्चे हैं, आप महारानी के बच्चे हैं, तो जो कुछ आपके पास सामर्थ्य है वो आप करके आएँ। आप भिखारियों की तरह मत आइए, बदबूदार कपड़े पहन के मत आइए। कई लोगों को मैंने महसूस किया कि वो केंद्र पर भी आते थे तो चूँकि बहुत अच्छा कपड़ा है, अगर वो एक बार पहने तो सोचते हैं कि चलो सेंटर पे हम दूसरे दिन पहन लेते हैं, पर वो एक गंध जो समा जाती है ना, वो एक अजीब तरह की गंध होती है। अगर वो तीक्ष्ण पसीने की नहीं तो भी शरीर की एक गंध समाती है जो कि फ्रेश नहीं होती है। और जब आप देवी पूजा को आते हैं तो फ्रेश होकर के आना है। तो अब आप खुद निर्णय करें कि आपको सुगंधी कब कब लगानी है। हाँ, अकेले रात में आप विचरण कर रहे हैं, आप कमज़ोर दिल के हैं, आपके ऊपर आक्रमण होगा, लोग आपके ऊपर आकर्षित होंगे। ऐसे बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे प्रमाण मिल जाएंगे आपको। इसलिए अकेले में कहीं जाने से, इत्र लगाने से बचें। बाकी आप जब सो रहे हों, सामूहिकता में हों, पूजन में हों, आप इत्र ज़रूर लगाएं। आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री माता जी।